अध्यक्ष एम.एल. यादव जी, शर्मा जी, शिवराज जी और तमाम साथी। एक्चुअल चर्चा हो रही थी, जैसा एम.एल. यादव जी ने कहा कि सब लोग तो स्कूलों में पढ़ते रहे, फिर इस पढ़ाई की क्या जरूरत है। आज इस प्रशिक्षण शिविर की क्या जरूरत है। इस संदर्भ में जो आज आपका सब्जेक्ट है, विषय है, यह स्कूलों में आमतौर से पढ़ाया नहीं जाता है। स्कूलों में अलग अलग विषय पढ़ाई होती है, अलग अलग विषयों की, विज्ञान के क्षेत्र के विषय हो या कला के क्षेत्र के विषय, अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट रखा है आज के प्रशिक्षण का सर्विक वर्ग की उत्पत्ति, ट्रेड यूनियन की आवश्यकता और सर्विक वर्ग की विचारधारा। इतना बड़ा यह विषय है कि दुनिया के संपूर्ण जो ज्ञान है यह इस विषय में सम्मिलित है, मिला हुआ है। तो इस प्रशिक्षण की जरूरत है। मूल बातें यह है। इस संदर्भ में एक बात बहुत स्पष्ट है और वह यह कि जो हम व्यवहार करते हैं, जो कार्य करते हैं, वह कार्य और उसकी समझदारी, अगर दोनों का समन्वय, आप ट्रेड यूनियन करते हैं, संगठन करते हैं, तो संगठन हमारा शरीर है, पैर है जो चल सकता है, लेकिन ज्ञान हमारा आंख है, दृष्टि है, जिससे हम चीजों को देखते हैं। तो अगर सही नॉलेज नहीं हो कि जो हम कर रहे हैं उसके बारे में सही जानकारी नहीं हो, तो हम गलत रास्ते में भटक सकते हैं। चूंकि हम जिस समाज में रहते हैं वह समाज बड़ी छद्मी समाज है, हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि समय सिर्फ 3 घंटे का है और विषय रख दिया गया है इतना कि जो लोग 10-10, 15-15 साल पढ़ते हैं वह विषय है 3 घंटे में बताने की बात है। तो इस बात की शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि आज तक का मानव समाज का जो विकास है और विभिन्न सामाजिक प्रपंचों से, समाज की विभिन्न घटनाओं से बेवकूफ शिकार होते रहा है। विभिन्न घटनाओं के शिकार जो आज भी हो रहा है, जिसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे। और यह तब तक होते रहेगा जब तक सारी घटनाओं को, सारे सामाजिक क्रियाकलापों को, सारे सामाजिक शिक्षाओं को हम अपने वर्ग हित में देखना न सीख लें। वर्ग हित का क्या मतलब? कि हम जहां से हैं, हम अगर मजदूर हैं, अगर हम किसान हैं, अगर हम विद्यार्थी हैं, तो हमारा हित क्या है? मूल प्रश्न यह है। चूंकि अपने हित को भी लोग नहीं समझ पाता है अज्ञानता में, ज्ञान के अभाव, कि हमारा हित क्या है, हमारा अनहित क्या है। अगर वह समझने की क्षमता हो जाती तो आज आम लोगों को बेवकूफ बना करके सत्ता में बैठकर राज नहीं किया जाता। प्रकृति में, वातावरण में एक बहुत छोटा सा जीव है, मधुमक्खी, देखा होगा। मधुमक्खी में जो काम करने वाली मधुमक्खी नहीं हो, उसको मार दिया जाता है। मालूम है कि नहीं आपको? मधुमक्खी ही उसको मार देता है जो काम नहीं करता है। लेकिन हमारे समाज में जो काम नहीं करता है वही मालिक बना है, वही राज चलाता है, वही समाज चलाता है। यानी प्रकृति के नियमों के विपरीत क्या है। लेकिन हमको जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में, विद्यालयों में, वह भी छद्मी है, संपूर्ण रूप से छद्मी नहीं है। अगर
संपूर्ण रूप से छद्म हो जाएगा तो छद्म होगा नहीं। इसलिए इसकी चर्चा हम थोड़ा आगे करेंगे। इसलिए चूंकि समय बहुत लिमिटेड है और विषय बहुत बड़ा है, इसलिए हम आज के प्रशिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम अपना एक दृष्टिकोण, अपनी समझदारी अपने हित के अनुकूल बना लें। हमारा वर्गीय दृष्टिकोण कैसा होगा, क्योंकि हम तो मजदूर वर्ग के हैं। मजदूर वर्ग का बैकग्राउंड भी है किसान वर्ग का। किसान से भी बहुत लोग आते हैं नहीं, मेहनत करने वाले जो श्रम पर जीवित है। तो श्रमजीवियों का वर्ग दृष्टिकोण क्या हो, हम घटनाओं को किस रूप में देखें, यही इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है। और जब इस उद्देश्य की बात करते हैं तो आज के प्रशिक्षण का 3 विषय है। पहला है श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति। तो जब श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति की बात करते हैं तो श्रमिक तो एक समाज का हिस्सा है। समाज में विभिन्न तबके के लोग हैं, उसमें श्रमिक भी है। तो फिर श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति के पहले समाज की उत्पत्ति कैसे हुई? फिर जब समाज की हम बात करते हैं तो मानव समाज तो जीव जगत से बना, तो जीव की उत्पत्ति कैसे हो गई? यह सारे प्रश्न हैं। और जब जीव जगत की उत्पत्ति की बात करते हैं तो जीव आया ब्रह्मांड से, तो ब्रह्मांड कैसे बना? यानी जब उत्पत्ति की हम बात करते हैं तो मूल शुरुआत कहां से होती है? इसी विषय पर संपूर्ण समाज को सदियों से बहस में उलझाया गया, बांटा गया। इसलिए उसको थोड़ा सा समझने की बात हम इस रूप में करेंगे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, यह मूल विषय है। कॉमरेड फोन या तो फोन ऑफ कर लें या साथी बात करना हो तो बाहर चले जाए। आप एक फोन की सब देखो, कंसंट्रेशन बदल जाता है। तो मैं साथी कह रहा था कि मूल प्रश्न है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इतिहास, भूगोल, सुने हो, ये सारे चीज पढ़ाए जाते हैं। और ये सारा चीज दर्शन से निकला हुआ है। जिस तरह हम फूल की बात करते हैं कि अगर हम फूल कहें तो संपूर्ण फूल का बोध होता है, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, बेली वगैरह वगैरह। लेकिन फूल कहते हैं तो संपूर्ण फूल समाहित हो जाता है। उसी तरह से प्रश्न जो है कि दुनिया बनी कैसे, यह दर्शन शास्त्र का विषय है। यह दुनिया बनी कैसे, और इसी पर शुरुआत से, प्रारंभ से बहस होते रही कि पहले कौन, यह दुनिया बनी या किसी ने बना दिया इसको। यह दर्शन का विषय है, इसमें संपूर्ण विषय समाहित है। तो यह विषय बहुत गूढ़ विषय है जिसको हमको समझने की जरूरत है। पुराने जमाने में कहा जाता था अरे दर्शन तो कुछ लोग हैं जो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया, दार्शनिक लोग हुआ करता था, समाज से अलग हो गया, चिंतन करता था। लेकिन फैक्ट है कि दर्शन ऐसा विषय है जो संपूर्ण विषयों को समाहित करता है, जिसका सबसे पहला प्रश्न है कि दुनिया बनी कैसे। किसी ने बना दिया, भगवान ने, देवी देवता ने। जो आम धारणा है भगवान है तब तो सब लोग पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म आराधना वगैरह वगैरह। तो सोचने वाला पहले आया या पहले पदार्थ आया? यह मूल विषय उत्पत्ति का रहा है। चूंकि मैंने शुरू में कहा कि समय अभाव बहुत है, फिर भी हम सिर्फ मोटा मोटी आपको बताएं कि 2 धाराएं दुनिया में आई। और वह 2 धाराएं आई कि एक धारा कहता था कि नहीं, पहले यह प्रकृति अपने आप थी, इसी से सब चीज विकसित हुआ। जिसको कहते थे लोग, यह भौतिकवादी सोच वाले लोग हैं, वह नास्तिक लोग हैं, बाद के दिनों में कहा गया। और एक सोच था जो कहता था कि नहीं,
वो एक शक्ति है जिस शक्ति ने दुनिया को बनाया, भगवान है। और आज भी माना जाता है कि भगवान ने बना दिया। उस समय बहस भी होती थी कि दुनिया को अगर भगवान बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया, इस तरह के तर्क दिया करते थे। कोई ना कोई तो होगा, आधार होगा। तो यह विषय चला और यही विषय विकसित होते होते दर्शन शास्त्र के विषय में, सारे विषय में मूल बातें थे कि भगवान सर्वशक्तिमान है, अल्लाह गॉड या जो भी है। तो फिर यह बना कैसे? और यही दो धाराएं शुरू होती है। एक धारा आध्यात्मिक धारा जो कहा कि नहीं भगवान ने बनाया, और दूसरी धारा शुरू होती है कि नहीं नहीं यह प्रकृति अपने आप है, प्रकृति के विकास से बात है। और यह बरसों बरस तक चला। आप देखेंगे दर्शन शास्त्र के इतिहास में तो पूरे दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, चूंकि ज्ञान किसी एक क्षेत्र का नहीं होता, संपूर्ण मानव समाज की निधि है और उसी से पूरी दुनिया सीखा। कि किसी जमाने में आपको याद होगा कि आज एक न्यूज आया राजस्थान पत्रिका में कि फिर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिका का एक विमान आज उतरा है कल। इसके पहले भारत का सैटेलाइट उतरा चांद पर। लेकिन किसी जमाने में यह बात अगर कही जाती थी तो उस पर हमला किया जाता था। सूर्य घूमता है, चक्कर लगाता है, ये बात पहले कही जाती थी। पृथ्वी चिपटी है, यह बात कही जाती थी। जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है, घूमती है, पृथ्वी घूमती है, तो उस पर हमला किया गया, मार दिया। तैमूर लंग का पोता बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, उसने सूर्य की और नेचर की गणना की बात किया, उसकी हत्या कर दी गई। यह अंधविश्वास था उस जमाने में कि नहीं ये सब भगवान के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चांद पर लोग पहुंच रहे हैं और हमारा उपग्रह सूर्य का अध्ययन करने के लिए सूर्य में जा रहा है। बहुत डेवलपमेंट हुआ है, हम उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इस संदर्भ में सब धर्मों की अपनी अपनी कथाएं हैं। प्रकृति की उत्पत्ति के बारे में हमारे यहाँ देश में है कि कैसे आदमी बन गया, तो मनु और शतरूपा की कथा है, शिव तांडव की कथा है, आदि शक्ति की कथा है जो धार्मिक ग्रंथों में आपने देखा होगा। उसी तरह से आदम और हव्वा की कथा आप इस्लाम में सुनेंगे। आदिवासी लोगों की अलग अलग कथाएं सब है कि पृथ्वी रचना कैसे हुई और यह रचना सृष्टि कैसे विकसित हुई, अलग अलग बातें हैं। लेकिन बाद के दिनों में आप देखेंगे कि इस रचना दोनों विचारधाराएं का आपस में टकराव होते रहा, लेकिन एक दूसरे को खत्म नहीं करते थे, एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते थे, विचार करते थे। और भारत में की बड़ी पुरानी परंपरा रही है। आज क्या है, अगर कोई बोल दे किसी धर्म के बारे में तो उस पर कैसे हमला किया जाता है। लेकिन उस जमाने में शास्त्रार्थ होते थे, बहस होती थी। हमारे यहाँ पुराने जमाने से यह बहस का मुद्दा था। हमारे यहाँ वेद, जिसको आदि ग्रंथ कहा जाता है, ऋग्वेद और जो 4 वेद हैं, इसको श्रुति भी कहते हैं, बाद के दिनों की स्मृति। उस वेद में जो कथाएं हैं, ऋचाएं हैं, उसका वर्णन है। और उसके उसी समय उसके खिलाफ वाले लोग भी, लोकायत दर्शन भी है। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ बताना चाहते हैं या शुरू से यह विवाद होते रहा दर्शन के क्षेत्र में कि दुनिया बनी कैसे। और प्रश्न उठते थे उस जमाने में। प्रश्न तो आप देखेंगे वेदांत में कि किस तरह से नचिकेता, जो एक साधु का बेटा था, जमराज से जाकर प्रश्न करता है। और आज हम जब इस 21वीं सदी में है तो प्रश्न पूछने वालों पर हमला किया जाता है, वो अलग मामला है। लेकिन यह शुरू से मानव समाज के इतिहास में यह बात हम थोड़ी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यही मूल विषय था। अब दुनिया में इसी पर व्याख्या होती थी दर्शन में कि दुनिया बनी कैसे। उसके बाद आपको 18वीं सदी में एक दार्शनिक पैदा हुआ दुनिया में, और वह दार्शनिक ने कहा कि आज तक दुनिया की जितनी व्याख्या हुई है, जितने दार्शनिक हुए दुनिया में, चाहे हेगल हुए हो, फायरबाख हुए हो, जर्मन में हुए हो, इंग्लैंड में हुए हो, जहाँ भी हुए हो या भारत में हुए हो, सबने दुनिया की व्याख्या किया है।
और दुनिया की व्याख्या किया है, लेकिन मूल प्रश्न दुनिया की व्याख्या का नहीं है कि दुनिया को बदला कैसे जाए और ये बदलने का कारण क्या है। बदलने का कारण दुख था, तकलीफ थी, परेशानियां थी, और इस दुख से ही हमारे भारत में शुरू हुआ बुद्ध दर्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये बुद्ध पैदा लिए जो कपिल वस्तु की राजधानी में राजपुत्र थे, वह बौद्ध दर्शन की रचना किया और उन्होंने कहा कि शायद दुख क्यों है दुनिया में। बौद्ध दर्शन का आधार यहीं से है। दुख के खिलाफ समाज से विद्रोह था उनका, और दुख का पता लगाने चले और कहा कि अगर भगवान सब चीज बनाता है तो दुख भी भगवान नहीं बनाया हो, तो कष्टकर चीज क्यों बनाया। अगर इतना कष्टकर चीज बनाया तो उसकी पूजा तो नहीं की जा सकती। और बुद्ध इसका विद्रोह करते हैं, और विद्रोह करके और समाज में जागरण, वो भारत की धरती से शुरू, और समाज में जो जागरण पैदा करना शुरू किया, तो उस समय के जो धर्मावलंबी लोग थे बुद्ध पर, बुद्ध के अनुयायियों पर हमला करना शुरू किया, और हमला करके उनके मठों को तोड़े गए, उनकी हत्याएं की गई, यहाँ से भगाया गया जिनका वही मूल, लेकिन बाद में वह नहीं कर सके तो अंत में कह दिया कि बुद्ध भी भगवान हैं और उनको भी अवतार मान दिया। पहले उन पर हमला किए गए। इसलिए इस संदर्भ में हम आगे थोड़ा सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो इतिहास हम देखते हैं कि समाज की रचना कैसे हुई। इस पर जो मतांतर था, उस मतांतर के बाद एक दार्शनिक पैदा हुआ दुनिया में जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। उसने कहा कि प्रश्न दुनिया की व्याख्या का नहीं है कि दुनिया को बदला कैसे, और बदलने के लिए उसने कहा कि यह प्रकृति एक नियमों से चलती है, किसी के इच्छा से नहीं चलती है। और उसने नियम का उद्भेदन किया, उस नियम का उद्घाटन किया, और उद्घाटन करके उनका मार्क्स ने कहा कि हमारा ये अपना खोज नहीं है, बल्कि हमारे पहले के दार्शनिक जो थे, वैज्ञानिक थे, जर्मनी के हेगल थे, उन्होंने द्वंद्ववाद का नियम दिया था और कहा था कि हर चीज धरती में, ब्रह्मांड में हर चीज, दो विरोधी चीज आपस में रहेगा तो दोनों का अस्तित्व रहेगा, और दो विरोधी जब रहेगा तो दोनों में लड़ाई होगी, दोनों में जब लड़ाई होगी तो विकास होगा। यानी विकास का जड़ एक दूसरा का अस्तित्व है। दो विपरीत चीज रहेगा। चुंबक देखते हैं ना, चुंबक में पढ़े होंगे लोग, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। दो विपरीत चीज दोनों नहीं रहेगा तो चुंबकीय क्षमता नहीं रहेगी। बिजली में निगेटिव और पॉजिटिव होता है, हमारे बिजली के नेता लोग हैं, तब पावर उससे बॉल जलता है, निगेटिव और पॉजिटिव मिलाने से। तो उन्होंने सिद्धांत दिया कि पूरी दुनिया बनी कैसे, तो उन्होंने कहा 3 नियम से पूरी दुनिया बनी। वह पहला नियम है विरोधियों की एकता और संघर्ष का नियम। दो विरोधी चीज जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के साथ ही संघर्ष होता है, और संघर्ष होता है तो संघर्ष के क्रम में पता नहीं शुरू में चलता है, लेकिन एक मात्रा में क्रमिक विकास शुरू हो जाता है, और विकास क्रमिक होते होते एक ऐसे अवस्था में पहुंचता है कि वह छलांग लगाकर अपना रूप बदल लेता है। और जब रूप बदल जाता है तो एक चीज का नाश हो जाता है, उसके जगह दूसरा चीज पैदा ले लेता है। यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म का सिद्धांत आया। दुनिया के बारे में कहा गया कि इस दुनिया में बोले ना कि 2 विचार थी कि भगवान ने बनाया और ये प्रकृति अपने आप थी, पदार्थ थी। इसके बारे में आपने ये भी सुना होगा। हालांकि कुछ हमारे साथी कहते हैं कि जब भगवान की बात करते हैं तो 4 शब्दों से भगवान बना है, भ, ग, वा और न। भ से भुवन, ग से गगन मतलब वातावरण, नेचर, व से वायु,
से नीर, 4 चीज ही भगवान है। धरती, गगन, वायु और नीर, ये 4 चीज से ही दुनिया की सृष्टि हुई है, जिसको हम भगवान कहते हैं। अलग अलग है वो, हम बाद के दिनों में जाएंगे। तो यह जो बहस चल रही थी उसमें इन्होंने सिद्धांत की रचना की कि कैसे इस सृष्टि की रचना होती है। एक बड़ा विषय है फिजिक्स में, लोग शरीर रचना विज्ञान में, आजकल तो हर चीज विज्ञान में बनने भी लगा है। हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं समाज के विकास। तो इन्होंने 3 नियम दिया मार्क्स ने कि प्रकृति का विकास होता है, और कहा उनके बाद के जो एक नेता आए, जब दुनिया में कहा कि हर चीज प्रकृति में है, तो कौन चीज से बना है? तो प्रकृति का सारा परमाणु अणु से बना है, कणों से बना है, और वह कण। तो यह बात हमारे मार्स के जन्म के बहुत सौ पहले भारत में एक ऋषि हुए थे, कणाद ऋषि। नाम सुना है कि नहीं आप लोग? एक कणाद ऋषि थे, उन्होंने सबसे पहले सिद्धांत दिया कि दुनिया कण से बना है, और कण से बना है नहीं, अणु से बना है। और अणु का भी परमाणु होता है। बाद में जब साइंटिफिक विकास हुआ तो अणु और परमाणु भी टूट गया, तो ऊर्जा आ गया। तो दुनिया ने कहा कि इनका कंसेप्ट खत्म, अब टूट गया भौतिकवादियों का ही समय। तब एक विद्वान आए, उसकी व्याख्या किया, उनका नाम था लेनिन। उन्होंने कहा देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड बट मैटर इन मोशन। दुनिया में गतिमान पदार्थ के सिवा कुछ है ही नहीं। जो भी है वह गतिमान पदार्थ है, यानी पदार्थ है, वस्तु है जिसमें गति है, और गति से ही सारा विकास होता है। इसलिए 3 नियम जो मार्क्स ने बताया वह गति का सिद्धांत है। 2 विरोधित की एकता। जैसे फर्ज कीजिए पानी और आग दोनों विपरीत चीज है। आग को पानी बुझा देगा, लेकिन दोनों को अगर हम एक साथ करते हैं, बर्तन में चढ़ाते हैं और आग जलाते हैं, तो धीरे धीरे उसमें मात्रात्मक हीट बढ़ता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और जब 100 डिग्री तापमान जाएगा तो पानी भाप बन जाता है। यानी पानी का तो ही कहे कि 2 विरोधी चीज, आग और पानी मिलता है तो धीरे धीरे मात्रा में विकास होता है, उसके हीट में वृद्धि होती है। और हीट एक अवस्था में जब जाता है 100 डिग्री पर, तो पानी का रूप भाप में बदल जाता है, पानी का अंश खत्म और भाप का रूप में ले लेता है। इसी तरह हर चीज में इसी तरह का परिवर्तन होता है कि 2 विरोधी चीज मिलते हैं, संघर्ष होता है, परिमाणात्मक विकास होता है, और एक अवस्था आती है जब छलांग लगाकर उसका रूप बदल जाता है, और उस बदले हुए रूप को वह विकसित रूप में बदलता है, और बदले हुए रूप को ही क्रांति कहते हैं उस क्षेत्र में। इसलिए क्रांति समाज में नहीं होती है। क्रांति का मतलब खून खराबी, गोली बंदूक नहीं। क्रांति का मतलब है पुराने अवस्था से उन्नत अवस्था में परिवर्तन। इसीलिए आप हरित क्रांति सुने होंगे कृषि के क्षेत्र में, श्वेत क्रांति सुने होंगे दूध के क्षेत्र में, साइंटिफिक और टेक्निकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। यानी क्रांति का मतलब होता है पुराने और पड़ गए चीजों से छलांग लगाकर नए विकसित अवस्था में पहुंचना, उसको क्रांति कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि समाज का विकास एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है। पूरे भौतिक जगत का विकास एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है जो 3 नियमों से चलता है, द्वंद्ववाद के नियम से। और द्वंद्ववाद का नियम और उसकी बाद में व्याख्या किया कि वह कैसे है। इसलिए द्वंद्ववाद के नियम, इसमें हमने कहा कि लेनिन ने कहा कि गतिमान पदार्थ के सिवा दुनिया में कुछ नहीं है, यानी पदार्थ में गति होती है। तो द्वंद्ववाद का नियम भी गति से चलता है। इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया में 5 तरह की 6 तरह की गति की व्याख्या होती है। क्या तो
कोई दिक्कत नहीं होगी कांग्रेस समझ लो घंटे में की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस हम इस बात की चर्चा क्यों हमारे रोज बरोज के काम से रिलेवेंट होगा, हम बाद में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अच्छा साथियों, चौधरी जी का कहना है कि चाय आ गई है, तो हम समझते हैं कितना देर लगेगा चाय के? 15 मिनट। तो टी ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग गति की बात करेंगे। हमारे एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरी साहब राजस्थान में बता रहे हैं, जो राजस्थान में यादव साहब को यूनियन की तरफ से भी शाल को उठाना था, भूल गए। कॉमरेड श्री को अरे आप आओ। चाय आ गई है, 15 मिनट का मतलब 15 फटाफट चाय लेके वापस आ जाओ।